हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ SSC CGL की, और अभी चल रही है प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू लगातार पढ़ाई तो चल ही रही है, साथ में चल रही है मेरी ब्लॉगिंग। क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा दो चॉइस लेके चलना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट चॉइस मेरी है कि मैं अपना स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ में अपने घर के काम, एंड देन जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं रेगुलर बेस पे एक ब्लॉग बनाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने नहा धो के तैयार हो गई हूँ, फ्री हो गई हूँ। मैंने सोचा चाहती हूँ किचन में और खाना स्टार्ट करती हूँ। जब तक मेरा ऊपर का काम हुआ, मैं पहुंची किचन में, मैंने देखा जाके कि मम्मी जी यहाँ पे ऑलरेडी खाना बना रही हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम आज रेस्ट और कर लो और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करना। तो यहाँ पे मैं गुलाब जल ग्लिसरीन लेके आई हूँ साथ में। तो मैंने बोला मम्मा एक नींबू हो तो मैं इसमें मिक्स करके, क्योंकि ये मैं अभी पूरे हाथ पैर में यही अप्लाई करती हूँ इसलिए। तो मम्मी जी कितनी प्यारी हैं। देन मैं हो गई हूँ तैयार। मम्मी ने कहा तुम्हें जाना है बाहर, तो मैं तैयार होकर निकल दी हूँ जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए। वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने अपना चेंज वेंज करके फिर मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गई और मैंने यहाँ पे स्टडी करी। जब मैं स्टडी कर रही थी तो ओम आ गया बीच में। तो आपको दिख रहा होगा कि टेबल भी रखी है और ओम बोल रहा है कि मम्मी मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि सर्दी का सीज़न स्टार्ट तो हो गया लेकिन उतनी सर्दी नहीं है जितना कि मेरा बेटा सोच रहा है। उसको तो जैकेट भी पहनना है, स्वेटर भी पहनना है। और मैं यहाँ पे बैठी, जैसे बुक्स लेके मैंने पढ़ लिया। फिर तब आ गया था कि बुक्स लेके मुझे भी पढ़ना है। तो मैंने कहा अब तो बेटा मैंने पढ़ लिया, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप अपना होमवर्क कर लो। तो ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि मम्मा कितने दिन की छुट्टी है मेरी? 3 दिन की छुट्टी है। लेकिन यहाँ पे गुजरात में ना 15 दिन की छुट्टी कर देते हैं। मतलब दिवाली स्टार्ट हुई उससे पहले छुट्टी हो गई थी और 30 को खुलेगा जाके, तो मतलब पूरा 20 दिन की छुट्टी हो गई है। और 20 दिन की छुट्टी में इनके तो मज़े मज़े, इनको होमवर्क भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। होमवर्क तो बहुत सारा दिया है, बट ये बोल रहा है कि मम्मा अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा, आप कर देना, हेल्प कर देना। तो हम दोनों की चल रही है मस्ती। लेकिन भाई साहब फाइनली यहाँ पे बैठ गए हैं बुक्स उठा के कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन ना तो ये होमवर्क कर रहे हैं और ना ही मुझे पढ़ने दे रहे हैं। तो इनको मैं बिठाती हूँ साइड में, इनको लगाती हूँ 2-4 थप्पड़ उसके बाद ये यहाँ से भागेंगे और मैं अपनी बुक्स लेके बैठ गई। मैंने कहा भैया मैं पढ़ूंगी, तुम्हारा तो काम है ना खुद पढ़ना और ना खुद को मतलब मुझे पढ़ने देना। तो मैंने यहाँ पे बुक्स उठाई और ये फिर आ गए कि मम्मा ये वो। मैंने कहा अब आप साइड में रहो और मुझे पढ़ने दो। तो मैं यहाँ अपनी बुक्स उठा के पढ़ी रही थी। तो तभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मैं जब भी बुक्स उठा के बैठती हूँ ना, तो जब से ये छुट्टी है, घर पे है, और ये मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मतलब कभी कुछ बातें। अभी ये होमवर्क लेने आ गया कि मम्मा मुझे होमवर्क ही दे दो, मुझे होमवर्क करना है। ठीक है, लेकिन अभी फाइनली ये बैठ ही गया है स्टडी करने। तो लाइफ ऐसी है, काम करो, ये करो, वो करो, और दैन इन बच्चों को संभालो, फिर अपनी स्टडी करते। मतलब बहुत मुश्किल होता है स्टडी करना एक वुमेन्स के लिए, ऊपर से हाउस वाइफ के लिए। तो मैं फ़िलहाल हाउस वाइफ ही खुद को बोल के ना एक अजीब सा फील कर रही हूँ, लेकिन डजेंट मैटर। एक टाइम मेरा भी आएगा कि मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं भी गर्व से कहूँगी कि मैं कुछ हूँ और मैं कहीं पोस्टेड हूँ। जो भी मैं इन फ्यूचर में बनने वाली हूँ वो सब मैं कह सकूँगी सबसे। तो इसीलिए चल रही है इतनी सारी मेहनत, और मेहनत मैं तब तक करती रहूँगी जब तक कि मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाऊँगी। क्योंकि मेरा ना एक अलग ही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बट ये सब कहने और सोचने से तो बस होता नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है। तो दादी ने बना के रखा है खाना, हम जा रहे हैं खाना खाने और ये बैठे हैं रूठे। ये बोल रहे हैं कि दादी ने मुझे शाम को डांटा था इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जा रही हूँ खाना खाने। आपको आना है तो चलो, चलना है? नहीं चलना है? रूठे रहना है? अच्छा, मैं दादी को बोल दूंगी, दादी हमको सॉरी बोल देना, ठीक है? दादी आपको सॉरी बोल देंगी, ठीक है? अच्छा मैंने डांटा, मैं पहले सॉरी बोल दूं, ओके? दादी को भी बोल देंगे। आजा, दादी को नहीं पता ना क्यों आप रूठे हो, दादी को बता देंगे क्यों रूठा है, तभी तो दादी को पता चलेगा। दादी खाना बना रही है, यहाँ थोड़ी आएंगी दादी। आ जाओ, बैठोगे? ओम रूठे बैठे हैं आपके, दादी ने डांटा क्यों, मनाओ जाके। थोड़ा सा मना लो ओम को जाके। दादी मना लो, सीढ़ी पे बैठे हैं, आप मनाने जाओगे तभी मन के आएंगे। तब तो रूठे बैठे रहेंगे। सीढ़ी पे रूठे बैठे,
सजा कह रही तो मना जाता भाई। तो उन लड़कियों से बोला था कि किसी का सर फूट जाए तो खून निकाल जाता। वहाँ पे बेटा आपको सब खून बचा। तो देखा आप सबने कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। उन्होंने सुबह का भी खाना बना दिया और शाम का भी खाना उन्होंने ही बनाया, और मैं उन्होंने खाना बना के रखा और मैं खा के आ गई। और अभी भी वो कंटिन्यू खाना बना ही रही हैं और मैं खा के आ गई ऊपर। मैं करूँगी स्टडी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन का गैप हो गया था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो मम्मी जी ने कहा कि आप आराम से खाना खाओ और ऊपर जाओ रेस्ट करो। लेकिन मैंने आके बुक्स उठा ली, क्योंकि मुझे पता कि मेरा गैप बहुत ज़्यादा हो गया। बट आपने देखा कि हमारी माँ कितना ज़्यादा मेरा सपोर्ट करती है। मतलब हमेशा कभी भी उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, आपको बहुत सारा काम करना है, ये करो वो करो, मतलब ऐसी नहीं है। वो हमेशा ही मदद करती हैं। तो आज उन्होंने तो दोनों टाइम खाना बना दिया, सुबह का भी शाम का भी। और कल से बनाना मैं स्टार्ट करूँगी, कल बनाऊँगी मैं खाना सुबह सुबह। थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी, क्योंकि आज मैं लेट भी बहुत उठी थी। फिर उसके बाद काम किया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने बना लिया। बट ठीक है, यही है फैमिली। और जब आप अपनी फैमिली को समझोगे तो फैमिली वाले भी आपको समझेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप ही अपने अलग एटीट्यूड में रहोगे, ऐसा फील कराओगे कि हाँ आप वो है सास है और आप बहू हो, और मतलब अलग ट्रीट करोगे, तो लोग भी आपके साथ यही ट्रीट करेंगे। देन जब मैंने यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट करी, और ये देखो आ गए पड़ोसी कुछ, तो ये बैठे थे और बोल रहे थे, मेरा कुछ सामान लेके गए थे तो वो मुझे रिटर्न करने आए। और उसके बाद मेकअप का ज्वेलरी का कुछ सामान था तो वो देने, और उसके बाद फिर मैंने कहा तो अब बोलना ही पड़ेगा कि आ जाओ बैठ जाओ। वैसे मन तो नहीं कर रहा था कि बैठाऊं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ठीक है 2 मिनट में बात खत्म करके चले जाएं तो अच्छा है। बट फिर गेस्ट कोई आया तो उनका थोड़ा आदर सम्मान करना भी ज़रूरी है। तो मैंने बिठाया उनको, बोला कि चलो मैं चाय वाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। तो 4 मिनट बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं बाद में आऊँगी, उसके बाद फिर तब पीऊँगी चाय वगैरह, अभी मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच गई, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तो रख लूँगी। तो थोड़ी सी तो बातें करी, और वो पूछ रही थी कि तो मतलब पढ़ क्यों रही हो, अब पढ़ के क्या करना है, ये सब। तो मैंने उनको जवाब तो कुछ नहीं दिया, बट ठीक है, जब मेरा टाइम आएगा तब जवाब दूंगी और बताऊंगी कि हाँ मैं इसलिए पढ़ रही थी और इसलिए ही आगे भी पढ़ूंगी, कि मेरा जो रिजल्ट आएगा और वो आप सबको दिखा के तब मैं आंसर दूंगी। अभी मुझे किसी को भी आंसर नहीं करना है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये लोग तो गए और मैं अपनी पढ़ाई करूँ कंटिन्यू। भाई ऐसे लोग ना कम अच्छे लगते हैं कभी कभी, कि आगे कॉम्प्लीमेंट दें कि मतलब क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। वैसे ये बहुत अच्छी है नेचर वाइज, पर वो उन्होंने ऐसे ही आज बोल दिया, पता नहीं क्यों। सो बाय बाय।